Welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss different types of plants that are hydrophytes, mesophytes and xerophyte plants. So let's start with its introduction. तो जो plants हैं वो different environment के अंदर grow करते हैं और ख़ुद को water की availability के हिसाब से adopt करते हैं. वाटर की नीड्स के हिसाब से अगर हम देखें तो जो प्लांट्स हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है 3 ग्रुप्स के अंदर, दैट आर हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स. हाइड्रोफाइट मीन्स कि वाटर लविंग प्लांट्स, जैसे कि उसका नेम शो कर रहा है, हाइड्रो मीन वाटर. सेकंड वन इज़ द मेसोफाइट्स प्लांट्स, जो कि ग्रो करते हैं मॉडरेट कंडीशंस के अंदर, वो मेसोफाइट्स में आते हैं. और ज़ीरोफाइट्स जो हैं वो ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट्स होते हैं. लेट्स एक्सप्लोर इट्स टेबल ऑफ कंटेंट्स. इस वीडियो के अंदर हम करेंगे कवर फीचर्स, अडाप्टेशंस एंड एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग 3 पार्ट्स. हाइड्रोफाइट्स वाटर प्लांट्स के बारे में हम देखेंगे. सेकंड वन इज़ द मेसोफाइट्स मॉडरेट वाटर प्लांट्स. थर्ड वन जो है इसका पार्ट दैट इज़ ज़ीरोफाइट्स डेजर्ट प्लांट्स. और लास्टली इसमें कंक्लूजन्स आ जाती हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द हाइड्रोफाइट्स. हाइड्रोफाइट्स जो है वो वाटर प्लांट्स होते हैं. और हाइड्रोफाइट, जैसे कि उसका नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है वो वाटर लविंग प्लांट्स होते हैं. ये ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो करते हैं जहाँ पे वाटर अवेलेबल होता है और उसके लिहाज से ये ख़ुद को सर्वाइव करते हैं. इनके अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए और बायोन्सी के लिए. तो अगर हम इसके अंदर अडाप्टेशंस देखें, जो हाइड्रोफाइट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर किस तरह की जो अडाप्टेशंस होती हैं इसके स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि हेल्पफुल कर रही होती हैं इसके सर्वाइवल के लिए, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पर. तो फ्लोटिंग लीव्स इसमें होते हैं, जैसे कि वाटर लिली के प्लांट्स आ जाते हैं. थिन क्यूटिकल इसमें होती है जिसके अंदर हम एक्सेसिव वाटर लॉस के लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि इन प्लांट्स को वाटर की स्टोरेज के लिए ज़रूरत नहीं होती है. तो इस वजह से क्योंकि ये ऑलरेडी वाटर की अवेलेबिलिटी में रह रहे होते हैं तो ये वाटर लॉस कर सकते हैं. इनके अंदर होलो स्टैम्प्स होते हैं जो कि बायोन्सी प्रोवाइड कर रहे होते हैं. बायोन्सी मीन्स की एबिलिटी टू फ्लोट. रिड्यूस्ड और एब्सेंट रूट्स होती हैं. इनके अंदर वाटर जो है वो कम्प्लीटली इसके अंदर थ्रू लीव्स जो है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है. एग्जांपल इसके अंदर लोटस, हाइड्रेला और डकवीट प्लांट्स की आ जाती हैं. उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स. तो जो हाइड्रोफाइट्स हैं उसकी 3 टाइप्स आ जाती हैं. फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, जो कि फ्रीली वाटर के अंदर फ्लोट कर सकते हैं, जैसे कि डकवीट. सेकंड वन इज़ द सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, मीन के ऐसे प्लांट्स जो कि कम्प्लीटली अंडर वाटर अपनी ग्रोथ को कंप्लीट करते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रेला. थर्ड वन इज़ द इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स, मीन के उनकी जो रूट्स होती हैं वो वाटर में होती हैं, लेकिन जो स्टेम्स और लीव्स होते हैं वो वाटर से ऊपर की सरफेस पे होते हैं. फॉर एग्जांपल इसके अंदर लोटस के प्लांट्स आ जाते हैं. सेकंड वन अब हमारे पास है मेसोफाइट्स, जो कि मॉडरेट वाटर प्लांट्स हैं. तो जो मॉडरेट वाटर प्लांट्स हैं वो इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो कि एक वेल बैलेंस्ड इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर रहे होते हैं, जहाँ पे वाटर की जो सप्लाई होती है वो मॉडरेट होती है. इनको ना तो बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है और ना ही ये जो ड्राउट कंडीशंस होते हैं उनको ये टॉलरेट कर सकती है. मोस्टली जो हमारे सराउंडिंग्स में प्लांट्स होते हैं वो सारे ही मेसोफाइट्स होते हैं. उसके बाद हम अडॉप्टेशंस देख लेते हैं कि जो मेसोफाइट प्लांट्स होते हैं वो किस तरह से ख़ुद को अडॉप्ट करवाता है. इसमें वेल डेवलप्ड रूट्स होती हैं उसकी, ताकि वो प्रॉपर्ली जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर सके. इनके जो लीव्स होते हैं वो ब्राउड होते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्पफुल हो सकें. और इसमें मॉडरेट क्यूटिकल थिकनेस, जो क्यूटिकल होती है उसकी वो थोड़ी सी थिक होती है ताकि एक्सेसिव वाटर लॉस से इसको बचा सके. इसके अंदर जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ताकि वो गैस एक्सचेंज और ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर उसको रेगुलेट कर सकें. अब इन प्लांट्स के एग्जांपल्स में आ जाता है मैंगो, सनफ्लावर, रोज़ और ग्रास. नेक्स्ट इसमें आ जाता है ज़ीरोफाइट प्लांट्स, जो कि डेजर्ट प्लांट्स भी हम इन्हें कहते हैं. जो डेज़र्ट प्लांट्स होते हैं, जिस तरह का उनका नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ड्राई या फिर डेज़र्ट कंडीशंस के अंदर रह रहे होते हैं. तो ये अपने अंदर वाटर को स्टोर करते हैं ताकि, और जो इवेपोरेशन का रेट होता है वो अपने अंदर रिड्यूस कर देते हैं ताकि ये ड्राउट कंडीशंस को सर्वाइव कर सकें. अब ये जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्पेशल अडाप्टेशंस होती हैं जो कि इस वजह से होती हैं ताकि वो वाटर लॉस को मिनिमाइज़ कर सकें, बिकॉज़ ये ऑलरेडी इस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं जहाँ पे वाटर की डेफिशिएंसी होती है. तो इन प्लांट्स की जो अडाप्टेशंस होती हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं.
कि ये जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर थिक वैक्सी क्यूटिकल होता है जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहा होता है, क्योंकि अगर इसके अंदर एक बारीक सा क्यूटिकल होता तो जितना भी वाटर था वो इजीली लॉस हो सकता था। इसमें स्मॉल और नीडल लाइक लीव्स होते हैं जो कि ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें कैक्टस प्लांट्स आ जाते हैं। डीप और वाइड स्प्रेड रूट्स होती हैं इनके अंदर, ताकि वो मैक्सिमम अमाउंट में जब वाटर होता है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकें जब भी वाटर की अवेलेबिलिटी हो इन प्लांट्स को। उसके बाद इसमें वाटर स्टोरेज जो है वो स्टेम्स के अंदर या लीव्स के अंदर होती है, तो इसी वजह से जो प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं वो सकुलेंट लीव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एलोवेरा प्लांट के अंदर है। उसके बाद कैम फोटोसिंथेसिस मीन्स कि क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये जो है वो फोटोसिंथेसिस स्पेशल टाइप की फोटोसिंथेसिस होती हैं जो कि उन प्लांट्स के अंदर होती है जो ड्राई या ड्राउटी एरियाज़ में रह रहे होते हैं। इनके अंदर जो स्टोमेटा होता है वो नाइट में ओपन होता है ताकि वाटर लॉस जो है वो मिनिमम हो सके। अब एग्जांपल्स में इन प्लांट्स की कैक्टस है और एलोवेरा। उसके बाद लास्टली इसमें कंक्लूजन्स हैं कि ये अब जो प्लांट्स हैं हाइड्रोफाइट्स हैं, मीज़ोफाइट्स है, वो क्या चीज़ें हैं कि हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर रिच इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। मीज़ोफाइट्स ऐसे प्लांट्स जो कि बैलेंस्ड कंडीशंस में ग्रो कर रहे होते हैं। ज़ीरोफाइट्स जो कि ड्राई कंडीशंस के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर रहे होते हैं। और जो प्लांट्स हैं उनके अंदर अडॉप्टेशंस जो हैं वो अपने डिपेंड कर रहा होता है कि जिस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर वो स्टे कर रहे हैं तो उसी तरह के इन्वायरमेंट के अंदर वो उसको अडॉप्ट कर सकें ताकि वो सर्वाइव कर सकें प्लांट्स। थैंक यू।